हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, यानी इस हिंदी में बोलते हैं इसको बिलियन। ठीक है, और इसमें हम लोग करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश। आज इस लेक्चर के बाद मोल फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो नहीं छूटेगा, एकदम पूरा आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए। हाँ, ये लेक्चर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है, विथ क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसलिए हमने बोला कि आज के लेक्चर के बाद इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है आज के लेक्चर में। ठीक है, हाँ, ये लेक्चर देखने से पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आना चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आता है तो ये लेक्चर आपको फंसेगी। अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके नंबर ऑफ मोल्स पहले सीख के आइए ना, मोलों की संख्या निकालना, तब ये लेक्चर देखिएगा। तो भाई ये नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, तो पहले समझाते हैं, उसके बाद ये डिफिनेशन पढ़ेंगे। मान लेते हैं हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ठीक है, एक कंटेनर लिया, इसमें क्या करेंगे, हम ए के मोल को रखते हैं। पहले किसके मोल को रखेंगे? ए के मोल को हमने इसमें डाला। उसके बाद क्या किया, हमने बी के मोल को डाला, इसमें बी के मोल को डाला। ठीक है, तो इसमें हो गया ए के मोल प्लस बी के मोल। ए और बी नहीं है, ए का मास बी के मास नहीं है, ए के मोल को डाला है और बी के मोल को डाला इसमें। अब हमारा से तो बन गया सॉल्यूशन। अब पूछेगा कि आप बताइए ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ए हमने नहीं डाला है, ए हमने नहीं डाला है, बी हमने नहीं डाला है, ए के मोल हमने रखा है इसमें, बी के मोल हमने रखा है इसमें। आज बारिश होने के कारण बच्चा लोग नहीं आया तो हम अकेले शूट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ए के मोल हमने डाला है, ए नहीं डाला, ए के मोल हमने रखा है इसमें, और बी के मोल। सर मोल कैसे निकालते, तो इसी ने बोले हैं कि मोल आप डिस्क्रिप्शन में लिखे, वहां से देख सकते हैं मोलों की संख्या। अगर आपसे पूछता है कि ए के मोल फ्रैक्शन कितना होगा सो बताइए, या बी के मोल फ्रैक्शन कितना होगा सो बताइए, तो कैसे निकलेंगे? तो मोल फ्रैक्शन का जो साइन होता है वो एक्स होता है, इसे एक्स। ठीक है, जिसको जीटा बोलते हैं। ठीक है, समझे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए के मोल। तो अभी पूरा पढ़ लेते हैं पहले। तो हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए के हमको क्या निकालना है, मोल प्रभाज। हिंदी में लिखेंगे ए का मोल अंश लिखिए या मोल प्रभाज लिखिए। फॉर्मूला क्या होगा, ए का मोल बाटा में जो कंटेनर है, ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर के कुल मोलों की संख्या, मिक्सचर में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मिक्सचर में उपस्थित जो है कुल, तो मिक्सचर में क्या उपस्थित है, ए के मोल, बी के मोल। आप समझे क्या? सुनिए यहां से, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब बाटा में क्या लिखेंगे, ऊपर जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर, और नीचे टोटल का नंबर ऑफ मोल। तो टोटल मतलब क्या, ए के नंबर ऑफ मोल और बी के नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जोड़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, ए का मोल ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे ए का मोल और प्लस में बी के मोल, बी के मोल। ए के मोलों की संख्या भी ले सकते हैं, बी के मोलों की संख्या भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए डिफिनेशन को पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मिक्सचर। यानी हिंदी में किसी भी मिश्रण के विशेष घटक के मोलों की संख्या ना, तो ऊपर विशेष घटक के मोलों की संख्या होगा पर्टिकुलर, ठीक है, और नीचे टोटल मोलों की संख्या, टोटल घटक के मोलों की संख्या, टोटल कंपोनेंट के मोलों की संख्या जो मिक्सचर में उपस्थित होगा। बात समझे क्या? ठीक है, बात समझ में? अब कहिएगा सर ये तो दूगो है, उसके लिए बता दें। अब सुनिए इसको शॉर्ट में,
नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी मोल प्रभाज ए का मोल प्रभाज या ए का मोल अंश, उसको कैसे लिखेंगे? तो हर बार इतना लिखने में तो समय बहुत ज्यादा लग जाता है, सो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? मोल प्रभाज को ये लिखेंगे, मोल प्रभाज ऑफ ए ना, तो हम यानी कि नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को ये लिखेंगे, ए के मोल प्रभाज। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो एन ए लिखिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन ए, ठीक है, ए के मोलों की संख्या बटा में क्या लिखेंगे, ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, ये हो गया। तो सर अगर हमको बी के मोल प्रभाज पूछे तब, हमको मोल फ्रैक्शन अगर बी का पूछे तब, तो सुनिए, अगर बी का मोल फ्रैक्शन पूछता है तो कैसे लिखिएगा ना, मोल प्रभाज बी का, यानी कि मोल फ्रैक्शन बी का, बी के मोल फ्रैक्शन पूछे तो बोलिए, आप लोग बोलिएगा, ऊपर हम क्या करेंगे, बी के नंबर ऑफ मोल रखेंगे, ऊपर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नीचे टोटल जो उस मिक्सचर में जो हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन किसके, ए के मोल डाला, बी के मोल डाला, ए के मोल डाला और बी के मोल डाल करके जो हमने सॉल्यूशन बनाया टोटल लेंगे, तो नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक बात इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी ही नहीं आता है, क्या कि नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर में 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर में 1, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल फ्रैक्शन जो होगा सभी का जो जोड़ होगा वो 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो भी 1 से कम, तो 0 से कम नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए बात को समझिए, अब इसका मतलब है कि हम सर मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर ए का मोल प्रभाज हम निकाले तो 1, आई प्लस में जाकर के माइनस में मोल प्रभाज बी का, हाँ ठीक है, अगर मोल प्रभाज हम बी का निकाले सर तो 1 माइनस मोल प्रभाज ए का हो सकता है, ठीक है। अगर हम सुनिए सर, इसको साबित करके बता दीजिए सर, तो मोल प्रभाज ए का हमने क्या निकाला था, यहाँ देखिए मोल प्रभाज ए का क्या हमने निकाला, देखिए ध्यान से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जोड़ हमने बी का मोल प्रभाज क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना, होगा हो। अब इससे भाग दीजिए इसमें का बार में, एक बार में, इसको 1 से गुना कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इससे भाग दीजिए इसमें का बार में, एक बार में, इसको 1 से गुना कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, काट दिया क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये मोल प्रभाज ए का जोड़ मोल प्रभाज बी, दोनों के मोल प्रभाज को हमने जोड़ा, कितना आया, 1 आया, कितना आया, 1 आया। बात समझ में आया क्या? अब कहिएगा सर हो सकता है कि कहीं हम एक सॉल्यूशन में एक मिक्सचर हम 3 गो कंपोनेंट को लेके बनाए, आइए बना देते हैं। जैसे देख लीजिए, हमने एक कंटेनर लिया, इसमें एक ए नहीं रखा, ए के मोल को रखा, फिर सुनिए, हमने ए का मोल रखा, हमने बी के मोल रखा और हमने सी का मोल रखा। किसका मोल रखा, ए और बी और सी। इसमें जो मिक्सचर बना तो ए का मोल प्लस बी का मोल प्लस सी का मोल, ये मिक्सचर हमको बन गया, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि मोल प्रभाज यानी मोल अंश बताइए ए का मोल अंश क्या होगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कलर चेंज करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये जीटा से यूज करेंगे, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या कहिएगा सर, जिसका हमको निकालना है वो ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल, जिसका हमको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल रखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो ए ऊपर रखेंगे, ए का ए नहीं, ए के मोल ऊपर रखेंगे, ए का मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होता है, अगर नहीं पच रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख के ये क्लियर करके ये मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, और नीचे टोटल क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, यानी ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या प्लस सी के मोलों की संख्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो ये हो गया,
ठीक है, मोल फ्रैक्शन ए का। अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालना हो तो सर क्या करेंगे, वही बात, बी का ऊपर रख दीजिए, किसका, जिसका निकालना है उसका ऊपर रखेंगे, जिसका निकालना है उसका ऊपर रखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर रख देंगे, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नीचे टोटल। सर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकालना हो तो अब क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स सॉरी मोल फ्रैक्शन सी का निकालना हो तब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी नहीं ना, मोल फ्रैक्शन अगर सी का निकालना, यहाँ मोल फ्रैक्शन बी का, मोल प्रभाज या मोल अंश, सी का मोल अंश निकालना हो तो सी के मोल ऊपर रखेंगे, सी के मोल ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल के मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। बात समझ में आया। अब कहिएगा सर इसमें भी कुछ है कि एक्स्ट्रा, हाँ है। अगर इसमें जितने भी कंपोनेंट है सभी के मोल प्रभाज को जोड़े उसका मान ए, तो ये भी लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बराबर कितना होगा, एक होगा, कितना होगा, एक होगा। बात समझ में आया क्या, बढ़ा जाए, इसमें क्वेश्चन किया जाए, आप कहिएगा सर इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्या, हाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सर इसमें न्यूमेरिकल कैसा पूछा था, अभी सब्र कीजिए, देखिए ध्यान से, ये पहले क्लियर हुआ क्या। अगर किसी का भी आपको मोल पूछता है ना, मोल अंश पूछता है, मोल प्रभाज पूछता है, तो उसका मोल ऊपर रखेंगे, मोलों की संख्या, नीचे टोटल कंपोनेंट के मोलों की संख्या, ठीक है, जो उस सॉल्यूशन में उपस्थित है। तो आइए पहले इसका ये क्वेश्चन है, पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। क्या है, इफ n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए ध्यान से, एक कंटेनर में क्या किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब n के ना, जो सॉल्यूट का जो मोल डाला गया वो स्मॉल n है। उसके बाद क्या किया गया, n जो कैपिटल N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के जो मोल डाला है वो क्या है, कैपिटल N है, क्या है, कैपिटल N है। उसको इधर टोटल जो बना वो क्या होगा, n प्लस n हो जाएगा, यही ना होगा, हो ये n जो है क्या है, ये स्मॉल n क्या है, बिले का मूल। सर कहिएगा आप तो बिले पढ़ाते हैं, यहाँ गुल्ले लिख दिए, अरे गुल्ले मतलब बिले, बिले के मूल, n जो है वो बिले के मूलों की संख्या है, और कैपिटल N क्या है, विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या, ठीक है। तो एक स्मॉल n क्या है, विलेय के मूलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के मूलों की संख्या है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, तो ना गुल्ले, गुल्ले मतलब विलेय, विलेय के मूलों की संख्या बताइए, विलेय, विलेय क्या है, ये वाला n। तो भाई अब तो बता सकते हैं, तो ई जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, मोल अंश निकालना है, क्या इसका निकालना है, विलेय का मोल अंश निकालना है, ठीक है। तो विलेय का मोल अंश क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल n, यही ना है, 2017 में पूछा भी हुआ है। तो जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल का, तो a n प्लस में ये n, तो ये n बटा ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, इसी का जो हमने पलट दिया, तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल n है वो क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। इसमें पूछा है विलायक के मोल फ्रैक्शन, विलायक का मोल अंश, तो विलायक का मोल ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मोल, तो विलायक का मोल नीचे टोटल का मोल, समझ में आया। अब आइए इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आइए इसका दो न्यूमेरिकल आया है, देखिए ध्यान दीजिए, क्या दिया है आपको, 1 बिलियन जो है वो 16 ग्राम CH3OH से बना है, मिथाइल अल्कोहल से, एवं 90 ग्राम H2O, 90 ग्राम जल। एक जो है आपका बिलियन में जो है सॉल्यूशन में कितना ग्राम, 16 ग्राम CH3OH है और 90 ग्राम H2O उपस्थित है। तो H2O और CH3OH का क्या निकालना है, मोल प्रभाज यानी मोल अंश या मोल भिन्न निकालना है। कैसे निकालिएगा मोल अंश, तो हमको ये तो आप पहले दिया क्या लिखिए, 16 ग्राम CH3OH दिया है, ठीक है। तो इस 16 ग्राम में दिया है, इसका अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल अंश निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे किसका भाई, CH3OH का, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे CH3OH का। क्या होता है, गिवन मास अपॉन क्या, मोलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। तो गिवन मास को W बोलते हैं, मोलिक्यूलर मास को M बोलते हैं, ठीक है। गिवन जो मास है उसको W बोलते हैं, ऐसे गिवन मास भी आप लिख सकते हो और नीचे मोलिक्यूलर मास भी। अगर ये भी आपको नहीं मालूम है कि गिवन मास क्या होता है,
या मोलिकुलर गिवन मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है। तो गिवन मास तो जो दिया हुआ है सो मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दिए हैं, जाकर देख लीजिए। चलिए, तो गिवन मास कितना है मेरे भाई, 16 ग्राम, ठीक है। और मोलिकुलर मास देख लेते हैं कितना होगा इसका। कार्बन का मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन 3 और 1 4 गो, हाइड्रोजन 3 गो और 1 4 गो, तो 4 गो हाइड्रोजन है ना, तो 1 गो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है मास, तो 4 गो हाइड्रोजन का 4 ग्राम, तो ये हो गया 4। और ऑक्सीजन एक क्या गुना है, तो 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 4 16 और 16 32, ये हो गया आपका 32 ग्राम, ये हो गया आपका 32 ग्राम ने ग्राम को मारा, 16 दूना 32 यानी 1/2 मूल। अब निकल गया मूल, यानी कि जो जल के कितने मोल है, जो सॉल्यूशन जो बना हुआ है, सॉल्यूशन में जल के कितने मोल है, तो 1/2 मोल यानी आधा मोल जल है। अब आइए और क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 90 ग्राम H2O, और क्या दिया हुआ है, 90 ग्राम H2O। तो 90 ग्राम H2O दिया है, मोल कहाँ दिया है, H2O का मोल चाहिए ना भाई, H2O का आपको निकालना क्या है, H2O का मोल प्रभाज निकालना है, प्रभाज या मोल अंश निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। और CH3OH का भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या आपको देख लिखा है, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है H2O का, किसका निकालना है, H2O का। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, जिसका हमको निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बटा में टोटल के नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH, ये होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O चाहिए ना भाई, है तो कितना है हमारा, 0.5 मोल भी लिख सकते हैं, 0.5 मोल, ठीक है, 0.5 मोल। अब हमको नंबर, ये तो हो गया, 0.5 हम लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, 0.5 लिख देंगे ना। लेकिन ये CH3OH का हमको नंबर ऑफ मोल चाहिए ना, ये 80 ग्राम तो वो है, अरे CH3OH का निकाले हम, है जल का थोड़ा निकाले हैं, CH3OH का निकाले हैं, तो CH3OH का, लेकिन हमको जल का चाहिए ना, जल के कितने मोल है सो चाहिए ना। देखिए ध्यान से, अब देखिए, अब गौर से देखिए, ये 90 ग्राम H2O है, हमको नंबर ऑफ मोल कितना निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, H2O का नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो भाई गिवन मास बटा में मोलिकुलर मास ना, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 90 ग्राम, 90 ग्राम ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या है इसका आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो H 2 गो है तो 2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है तो 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है तो ऑक्सीजन का 1 होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ना होता है, तो 16 2 18 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया, 18 पंच 90 यानी कि ये 5 मोल हो गया। तो जल का कितना मोल है मेरे भाई, जल का 5 मोल है, जल का कितना मोल है, 5 मोल। तो लिखिए ऊपर, जल का 5 मोल है ऊपर, और नीचे हो गया जल का मोल, तो 5 मोल और जोड़, ये किसका मोल है, ये है एक मिथाइल अल्कोहल का मोल है, ठीक है। तो ये हो गया 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5.5 ना, 5.5, तो इसको उड़ाएंगे तो ऊपर सुनना, तो 10 × 5 = 50 और 11 × 5 = 55, 11 से 10 में भाग दीजिएगा, 11 से, तो 11 9 99, यदि 9.09 होगा, 9.09 होगा। तो किसका निकल गया आपका, ये निकल गया जल का मोल प्रभाज या मूल अंश, जल का मोल फ्रैक्शन। लेकिन ये भी तो पूछा है, इसका भी तो पूछा, तो लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, यानी कि CH3OH का मोल अंश, ठीक है। तो क्या होगा, बोलिए आप लोग फॉर्मूला बोलिए, तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा, ऊपर हम नंबर ऑफ मोल किसका रखेंगे, CH3OH का, नंबर ऑफ मोल CH3OH का रखेंगे, और नीचे टोटल जो इस कंपोनेंट में, इस सॉल्यूशन में उपस्थित है, तो सॉल्यूशन में तो दोनों उपस्थित है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3OH, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3OH कितना है 0.5 मोल, 0.5 मोल, अच्छा मोल छोड़ दीजिए ना, बटा में इसका कितना है H2O का 5, और प्लस में इसका कितना है 0.5, तो हो जाएगा 0.5 बटा में 5.5,
इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, दोनों में दशमलव होता ना, तो 5/55 मतलब 1/11 ना। ये गलती हो गया, 9.9 थोड़ी ना होगा, 11 एगो सुना देंगे, 0.11 नमा 99 ना, 11 नमा 99 फिर 0, ये होगा, ये इसका आंसर होगा, मिसिंग हो गया था ना। अब 11 से ये होगा 0.090, इसी होगा 0.090, ठीक। 0.11 से भाग देंगे, एक में एगो सुना देंगे, एगो सुना, एगो और सुना देंगे, तब 11 नमा 99, ये ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। तो आप लिख देंगे जल का मोल प्रभाज मोल अंश कितना निकला, 0.909, ठीक है। और CH3OH का मोल प्रभाज कितना निकला, तो 0.09, और 909 तो आगे ही है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, एक हो जाएगा आंसर। जोड़ के देख लीजिए, 0.9 है, 0, समझिए ना कि लगभग में 1 है, तो हो जाएगा 0.10 यानी 1 हो जाएगा। चलिए आगे अगला सवाल क्या है, 36 ग्राम जल लिया है ना, 40 ग्राम एथिल अल्कोहल लिया है और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल लिया है, मिलाकर के एक मिश्रण बनाया गया है, तो विलयन में प्रत्येक का मोलंश, सबका मोलंश बताना है, यानी जल का भी मोलंश बताइए ना, एथिल अल्कोहल का ही मोलंश बताइए और मेथिल अल्कोहल का ही मोलंश बताइए। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले दिया है 36 ग्राम आपको जल दिया है, मतलब H2O दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, H2O का, H2O का। तो क्या होता है, गिवन मास बटा में मोलर मास, दिया हुआ द्रव्यमान बटा टोटल मतलब आणविक द्रव्यमान। तो इसका दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम, और बटा में, क्योंकि मोल हमको निकालना पड़ेगा, मोल ही निकालना है, मोल अंश के लिए मोल ही, क्योंकि हमको तीनों का मोल पूछा है। किसका किसका पूछा है ना, बोला ना कि जो प्रत्येक के मोल अंश निकालिए, तो प्रत्येक का किसका किसका, जल का भी निकालना है, किसका निकालना, एथिल अल्कोहल का भी और मेथिल अल्कोहल का। तो जल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 पदार्थ मिलाया है, ठीक है, इसमें 3 गो कंपोनेंट है, 3 गो अवयव है। अब सुनिए, ऊपर हो जाएगा जल का मोल और नीचे तीनों का मोल, तो पहले मोल ना निकालना पड़ेगा। तो आइए कितना हो जाएगा, बटा में H2O का भी जस्ट पीछे निकाले हैं, 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया, 18 गुना 36 मतलब ये 2 मोल हो गया। उसके बाद अगला क्या है, अगला क्या है, अगला एथिल अल्कोहल कितना ग्राम, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल क्या होगा, C2H5OH, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। अब आइए तो इसका निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकालते हैं, C2H5OH, एथिल अल्कोहल का निकालते हैं नंबर ऑफ मोल, मतलब मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, नीचे टोटल नीचे दिया हुआ मास, सॉरी ऊपर दिया हुआ द्रव्यमान और नीचे आणविक द्रव्यमान, ऊपर गिवन मास, नीचे क्या होगा, मोलर मास। तो ऊपर गिवन मास कितना है, 46 ग्राम, कितना है 46 ग्राम, और नीचे इसका मोलर मास। तो कार्बन 2 गो है, तो 12 दूना 24, हाइड्रोजन का गो 5 गो और 1 6 गो, तो 6 ग्राम, और ऑक्सीजन 1 तो 16, तो 16 6 22 24 46, ये भी हो गया आपका 46 ग्राम, ठीक है। ग्राम से ग्राम गया, यानी कि ये हो गया आपका 1 मोल। कितना मोल हो गया, मोलों की संख्या अभी तक आप लोग निकाले होंगे, 1 मोल, ठीक है। अब आइए एक और बचा है आपका, एक बार और बचा हुआ क्या है, 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल, 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल, देखिए ध्यान से, 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल CH3OH। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालेंगे, मेथिल अल्कोहल का CH3OH बराबर गिवन मास बटा में मोलर मास, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है मेरे भाई, इसका 32 ग्राम, ठीक है, और इसका CH3OH का हमने पीछे निकाला है, CH3OH का हमने पीछे निकाला है, कितना आता है, 32 आता है ना, CH3OH का कितना आता है, 32, तो इसका 32 हो जाएगा, नीचे ही 32 हो जाएगा ना, 32 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 1 मोल, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। अब तो हम लोग सबका मोल निकाल लिया, अब आइए मोल अंश निकालते हैं सबका, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पहले किसका निकाले, H2O का, जल का निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जल बटा में, यानी कि वाटर बटा में टोटल का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल C2H5OH और प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथाइल अल्कोहल CH3OH। ये हो गया। अब आइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना निकाले हैं भाई? H2O का नंबर ऑफ मोल कितना है? 2 मोल। ऊपर हो जाएगा नीचे, नीचे सभी का मोल ना, जल का मोल, मोलों की संख्या, और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1 मोल है, और मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितना है? 1 मोल है। तो 2 बटा हो जाएगा 4 यानी कि 1/2 हो गया ये इसका। किसका? जल का मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। अब निकालिए मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाल दे? मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? एथिल अल्कोहल C2H5OH इसका निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? इसका C2H5OH। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, नीचे सभी के मोलों की संख्या। तो भाई जल के मोलों की संख्या भी नीचे रख देंगे। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH सबको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? आइए नीचे बना देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितना है? 1 मोल। और नीचे टोटल कितना है ना? 2 जोड़ 1 जोड़ 1, 2 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना हो गया? 1/4 मोल, और 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक किसका निकालना है? एक ही बचा है, मेथिल अल्कोहल। अगला पेज में निकाल देते हैं ये ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथिल अल्कोहल CH3OH। तो जिसका निकालना है मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, उसका नंबर ऑफ मोल यानी मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथिल अल्कोहल ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? तीनों का मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH। तो इसका तो भाई निकाले हुए हैं। CH3OH मेथिल अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल, मेथिल अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल 1 मोल है। क्या हो जाएगा? 1 मोल। और नीचे टोटल का इसका है 2 मोल, इसका है 1 मोल, और इसका है 1 मोल। तो 1/4 ये भी हो गया, 1/4 ये भी हो गया। कोई दिक्कत? तो ये आपका निकल गया। अब कहिएगा सर एगो साबित नहीं कर दीजिएगा क्या कि सर आपने बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C ये सब क्या होता है? 1 हो जाएगा। मतलब इस आपके कहने का मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH सबको मिला करके 1 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा 1। कैसे? आइए तो मोल फ्रैक्शन, मोल अंश जो है जल का कितना है? 1/2, इसका 1/4 और इसका 1/4। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 सबको एलसीएम लीजिए। इसका कितना हो जाएगा? 4। तो 2 दूना 4, तो 1 दूना 2, और 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, तो 1 एकम 4/4 1 आ गया। कहिएगा सर इसको साबित नहीं कर दिए, इसको नहीं, दोनों को जोड़ लो ना भाई, दोनों को जोड़ लेगा 1 आ जाएगा। जोड़ कर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई ये आप कहिएगा सर पीपीएम पीपीबी नहीं बताया सर। पीपीएम पीपीबी तो वही पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन होता है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन, मतलब इतना ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम जो होता है ना सॉल्यूट होता है उसी को। इसका फॉर्मूला ले लीजिए पीपीएम का। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्यूशन गुना में 10⁶ मतलब जो वेट बाय वेट परसेंटेज था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, उसमें किसमें 100 में निकालते थे, गुना 100 में ना। इसमें 10⁶ में मतलब 1 मिलियन में 1। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी लिख दीजिएगा ना। पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन 10⁹ होता है। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इतना ग्राम सॉल्यूशन में ना जो अमाउंट उपस्थित हो ना विलेय का, उसको कहते हैं हम लोग पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो 10 ग्राम 9 बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स पर बिलियन। फॉर्मूला इसका भी ले सकते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विलेय का द्रव्यमान, विलेय लिख देते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटा में बिलियन का द्रव्यमान गुना में 10⁶
ठीक है। और नीचे इसका भी ले सकते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, गुना में 10 के पावर यहाँ 6 है, इसमें 10 के पावर 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? पार्ट इस पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, आपको यही था, ठीक है। इसका क्वेश्चन के लिए देखिए ऑब्जेक्टिव भी हमने करा दिया है। हाँ ये भी पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है इसका। एक क्वेश्चन कैसा है देख लेते हैं, गुरु जी बताते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉल्स फॉर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए कौन गलत है आप बताइएगा। इसमें ऑप्शन हम दे रहे हैं, और क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉल्स फॉर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अंश के लिए कौन गलत है इसमें से। एक्स जो है लेस देन 1, अगला है -2 से -2 से बड़ा और बराबर एक्स है, एक्स से ये ना ये 2 है, अगला है आपका 0 से बड़ा और बराबर एक्स है, और एक्स से बड़ा ये है, आई एम नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। बताइए कौन इसमें गलत है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना। मैंने बता दिया था कि मोल प्रभाज का जो मान होता है, मोल अंश का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। अब उधर रखिए, अभी उधर रखिए। तो चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।